Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to draw our diagram human digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपके मई और अप्रैल के टास्क के बीच में चैप्टर नंबर 1 में ये है। सबसे पहले यहाँ आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए थे। लास्ट आपको जो ऑनलाइन क्लास भी हुई थी और वीडियो भी सेंड की थी उसमें ऑब्जेक्टिव्स किए थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3 और 4 किया था। आज हम उसकी डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अभी जो मैंने ऑनलाइन क्लास दी उसमें मैंने डायग्राम ड्रा करना आप लोगों को सिखाया है। उसके साथ में फिर आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ ये डायग्राम किस तरह आपने ड्रा करनी है। डायग्राम के लिए आपने क्या करना है, पेज के ऊपर आपकी कॉपी में जो लाइंस लगी हुई हैं, अभी तो इंग्लिश वाली ब्रॉड लाइंस वाली कॉपी है, उस कॉपी में सबसे पहले आपने बिल्कुल न्यू पेज पे जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स किए हुए हैं, यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, वहाँ पर आपने डायग्राम नहीं बनाने, बिल्कुल न्यू पेज पे आपने जाना है। ऊपर क्वेश्चन लिखना है, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वो लिखने के बाद लीव वन लाइन एंड देन ड्रॉ द ब्लॉक ऑन फुल पेज। सारे पेज के ऊपर आपने क्या करना है, ब्लॉक ड्रॉ करना है। फुल पेज के ऊपर एक ब्लॉक ड्रॉ करना है, एक मार्जिन लाइन जो कॉपी पे लगी हुई है और एक मार्जिन लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे, उन दोनों मार्जिन लाइंस के दरमियान में आपने फुल ब्लॉक जो है वो ड्रॉ करना है। फुल ब्लॉक ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर की सबसे फर्स्ट लाइन के ऊपर, ब्लॉक की फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने लिखना है, हेडिंग देनी है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा उसमें उस ब्लॉक के अंदर आपने 6 सेंटीमीटर दोनों लाइंस के दरमियान जो ब्लॉक आपने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक इधर जो आपने लाइन ड्रॉ की है ब्लॉक फुल पेज की, और एक इधर जो आपने लाइन ड्रॉ की है ब्लॉक जो बनाया है, इस ब्लॉक के अंदर आपने, मैं यहाँ पे छोटा सा आपको बता रही हूँ, आपने फुल पेज पे ब्लॉक ड्रॉ करना है। इस ब्लॉक के अंदर आपने एक और ब्लॉक ड्रॉ करना है यूँ। ये ड्रॉ करने के बाद आपने इस ब्लॉक के अंदर ये सारी डायग्राम ड्रॉ करनी है जो मैंने अभी ऑनलाइन क्लास में आपके लिए ड्रॉ की है। यहाँ से आपने स्टमक बनाना है, यहाँ इस लाइन को आपने यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर देना है। यहाँ आपने स्टमक के ऊपर ट्रायंगल फॉर्म में लीवर ड्रॉ करना है। लीवर के ऊपर आपने पेंक्रियास ड्रॉ करना है। पेंक्रियास की एक पाइप यहाँ पर और एक पाइप इधर। इसके नीचे आपने गॉल ब्लैडर के साथ ही आपने ये पाइप जो है ये इधर एक पेंक्रियास में आ जाएगा और एक इधर। यहाँ से आपने फिर एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, इसके अंदर ही एक स्क्वायर आप ड्रॉ करेंगे। इस स्क्वायर के बीच में आपने ये स्क्वायर आप ड्रॉ करेंगे। इस स्क्वायर के बीच में आपने एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ ये वाली लाइन आप ड्रॉप कर दें, ये वाली भी आप रिमूव कर दें, ये वाली भी यहाँ से, यहाँ इसको इस तरह और इसके ऊपर भी आपने इसको डबल कर लेना है। यहाँ से ये क्लोज एंड हो जाएगा, यहाँ से ये एंड जो है यहाँ ओपन हो जाएगा, ये ओपन एंड है। फिर उसके बाद आपने ये वाली जो लाइंस है, ये वाली जो ब्लॉक बनाया हुआ है, इसको आपने ये वाला ब्लॉक जो है लाइन ड्रॉ की है, इसको आपने रिमूव कर देना है। इसको अंदर ला के आपने इंटेस्टाइन बनानी है। इंटेस्टाइन ड्रॉ करके फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लेबलिंग करना सिखाया। लेबलिंग के लिए आपने ये देख लें, मैंने लेबलिंग यहाँ पे की है। ऑनलाइन क्लास जिसने ली उसको मैंने फुल प्रोसीजर जो है, फुल प्रोसेस वहाँ पे बताया है। लेबलिंग आपने करनी है ब्लैक मार्कर से करनी है, ब्लैक पॉइंटर से करनी है, ठीक है। हेडिंग भी आप ब्लैक पॉइंटर से दे सकते हैं। डायग्राम आपने सारी की सारी पेंसिल से ड्रॉ करनी है। सिर्फ आपने हेडिंग और लेबलिंग के लिए ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है। लेबलिंग करने के बाद हर लेबलिंग को लाइन के ऊपर, हर लेबलिंग लाइन के ऊपर होनी चाहिए, लाइन से ऊपर नीचे या इस तरह स्लांटिंग पोजीशन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो ऑर्गन है उसके सामने की जो लाइन आपकी आ रही है उसी के बीच में आपने इनकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के बाद हर लेबलिंग को आपने डबल अंडरलाइन करना है। लेबलिंग आपने मार्कर से करनी है। डायग्राम आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी है, पेंसिल से, ठीक है। ये करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद हमने आज स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5, बायोलॉजी का ही चैप्टर है और ये है किसके बारे में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। अब रिप्रोडक्शन क्या है, मैंने अभी बताया जैसे कि इंसान की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका काम है खाने को डाइजेस्ट करना, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका काम है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना, एक्सक्रीटरी का सिस्टम का काम है कि बॉडी से इस तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक सिस्टम और बनाया है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ये है कि वो क्या करता है, इंसान, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स अपने जैसे जो सीड्स हैं, अपने जैसे किड्स हैं, अपने जैसे ही बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस करता है और वो एक सिस्टम के ज़रिए करता है और वो सिस्टम कहलाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स, देयर ओन कॉपीज़। जैसे इंसान अपने जैसे बच्चे पैदा करेगा, एनिमल्स अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करेगा, प्लांट जो है अपने ही जैसे सीड प्रोड्यूस करेगा। अगर मैंगो का सीड है, मैंगो आप खा रहे हैं तो मैंगो में से जो सीड निकलेगा उससे आप जब ट्री लगाएंगे, जब नया प्लांट लगाएंगे तो ज़ाहिर उस प्लांट में मैंगो ही डेवलप होंगे, ऑरेंजेस नहीं निकलेंगे। इसी तरह ये प्रोसेस किसके ज़रिए होगा, रिप्रोडक्शन के ज़रिए होगा। रिप्रोडक्शन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किसके ज़रिए होगी, प्लांट्स जो ट्री हैं जिसके ऊपर फ्लावर्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, उनमें जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो होती है फ्लावर के ज़रिए। सीड्स, plants including tree reproduce by means of seeds. Seeds are made because of what is called sexual reproduction. सीड जो हैं प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। अब रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया कि रिप्रोडक्शन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसी कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है। इसी तरह प्लांट में जो रिप्रोडक्शन हो रही है, ये एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स दोनों इन्वॉल्व हों। अब यहाँ पर दो तरह की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस, बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल में भी है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में भी मौजूद है। तो ये दोनों सिस्टम प्लांट के बीच में एक ही ऑर्गन के ऊपर होते हैं और वो ऑर्गन कहलाता है फ्लावर। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की ज़रूरत होती है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलकर कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीड्स बनाएंगे, फ्रूट्स बनाएंगे और फ्रूट्स के अंदर सीड्स डेवलप होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व, जिसमें हमारे पास एग्जांपल में आती है ह्यूमन बींग्स भी आता है, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। उसके बाद है सेकंड टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप, या उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। प्लांट्स के बीच में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये वो टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। और ये रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है, प्लांट्स में और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मैंने अमीबा की एग्जांपल दी थी कि अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब कि आप इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देता। तो इसमें जो नेकेड आई से जब दिखाई नहीं दे रहा, यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें मेल और फीमेल सेक्स की हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो सीड्स बनते हैं, जो फ्रूट्स बनते हैं, वो किसके ज़रिए बनते हैं, फ्लावर के ज़रिए बनते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, जो ऑर्गन अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो ऑर्गन कहलाता है फ्लावर। तो फ्लावर के ज़रिए जो रिप्रोडक्शन होगी वो कौन सी रिप्रोडक्शन कहलाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जितने भी इस दुनिया में फूल हैं, फ्लावर हैं, उनमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं और वो 4 मेन पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। सबसे पहला पार्ट कहलाता है सेपल, जो ग्रीन पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, जो कि आपने रोज़ में देखा होगा कि जब
फ्लावर ब्लूम नहीं किया होता, खिला हुआ नहीं होता, तो वो ग्रीन पार्ट जो पोर्शन ऊपर की तरफ नज़र आ रहा होता है वो सारे के सारे कहलाते हैं सेपल्स। ये फर्स्ट पार्ट है फ्लावर का, दे फॉर्म फर्स्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ग्रीन इन कलर होते हैं, इनका नंबर 5-6 हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि अंदर अभी कली की फार्म में, बड फार्म में, ये तमाम इंटरनल जितने भी आर्गन हैं उन तमाम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब इनका नंबर चूँकि ज़्यादा होता है तो मैंने आपको कहा कि हम कलेक्टिवली इनको बोलते हैं कैलिक्स। कलेक्टिवली सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास पेटल्स। जब फ्लावर ब्लूम कर जाता है, ग्रीन पोर्शन उसका हट जाता है, तो उसके अंदर जितने भी कलरफुल पार्ट हमें नज़र आता है वो सारा का सारा पार्ट कहलाता है पेटल्स। तो पेटल फॉर्म सेकेंड पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इनमें खुशबू होती है, तो हम इसको बोलते हैं ब्राइटली कलर एंड सेंटेड पार्ट। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किस लिए अट्रैक्ट करते हैं? पॉलिनेशन के लिए। अब कलेक्टिवली पेटल्स को हम बोलते हैं करोला, ठीक है। आज हमने इतना पढ़ा था, कल बाकी की जो पार्ट्स हैं इंशाल्लाह स्टेमन्स एंड कार्पल्स को विद फ्लावर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।